सोनपुर गांव के चौराहे पर शाम होते ही एक जानी मानी खुशबू हवा में तैरने लगती थी। ये खुशबू थी चंदू तवा चिकन सेंटर की। चंदू पिछले 5 सालों से गांव के चौक पर अपना ठेला लगा रहा था। उसका तवा चिकन इतना मशहूर था कि आसपास के 3 गांव के लोग यहाँ खींचे चले आते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चिकन का भाव आसमान छू रहा था। चंदू अपने ठेले पर खड़ा था, तभी गांव का एक पुराना ग्राहक मनोज वहां आया। अरे चंदू भाई, आज क्या बात है? शाम के 7 बज गए हैं और तुम्हारा तवा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। खुशबू कहाँ गई आज? क्या बताऊं मनोज भाई, मंडी का हाल तो तुम देख ही रहे हो। चिकन का भाव सीधे दोगुना हो गया है। थोक वाले भी कम में देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना बढ़ गया क्या? पर भाई पेट तो मानती नहीं ना। ऐसा करो, आज आधा प्लेट ही पैक कर दो, पैसे थोड़े कम कर लेना। अरे मनोज भाई, पुराना नाता है हमारा, लेकिन मजबूरी समझिए। कल तक जो प्लेट मैं 60 रुपए में बेचता था, आज उसकी लागत ही 90 रुपए आ रही है। अगर मैं कम से कम 110 रुपए प्लेट ना बेचूं, तो मेरे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। क्या 110 रुपए प्लेट? अरे चंदू भाई, तुम तो सीधे लूटने पर उतर आए। गांव का आदमी 110 रुपए की एक प्लेट चिकन खाएगा तो बाकी का घर कैसे चलाएगा? भाई मैं लूट नहीं रहा हूँ, चिकन का भाव ही इतना बढ़ गया है कि मैं खुद परेशान हूँ। अगर मैं पुराने दाम पर बेचूंगा तो कर्ज में डूब जाऊंगा। ना भाई ना, इतनी महंगी चीज हमारे बस की नहीं। 110 रुपए में तो पूरे परिवार की सब्जी आ जाती है। मैं तो चला भाई, आज घर पर दाल चावल ही खा लूंगा। मनोज पैर पटकते हुए वहां से चला गया। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। आमतौर पर इस समय तक चंदू का सारा माल बिक जाता था, लेकिन आज गांव के लोग ठेले के पास आते, नया दाम सुनते और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। अरे छोड़ो यार, चंदू भैया का दिमाग 7वें आसमान पर है। इतने में तो हम शहर जाके बढ़िया होटल में खाएं। चलो यहाँ से। अरे सोहन, सुनो तो सही, बात तो समझो। लेकिन किसी ने चंदू की बात नहीं सुनी। रात के 10 बजे चंदू भारी मन से अपने ठेले को ढकेलता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में बस एक ही चिंता थी, अगर यही हाल रहा तो कल से घर का राशन कैसे आएगा। अगली सुबह चंदू जल्दी उठ गया। उसे लगा कि शायद आज मंडी में चिकन के दाम कुछ कम हुए होंगे। वो सीधे शहर की बड़ी मंडी पहुंचा, लेकिन वहां दुकानदारों ने साफ कह दिया कि दाम कम होने में अभी महीनों लग सकते हैं। चंदू खाली हाथ गांव लौट आया। शाम को उसने फिर हिम्मत जुटाई और थोड़े से चिकन के साथ ठेला लगाया। दाम वही था, 110 रुपए थे। शाम ढल चुकी थी, पर चंदू के ठेले पर सन्नाटा पसरा था। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। क्यों चंदू बेटा, आज दुकानदारी कैसी चल रही है? कल मनोज कह रहा था कि तुमने चिकन का दाम बहुत बढ़ा दिया है। प्रणाम मुखिया जी, क्या करूं, मजबूरी है। मंडी में चिकन का भाव इतना बढ़ गया है कि पुराने दाम पर बेचना मुमकिन ही नहीं है। घाटा सहकर कब तक धंधा करूंगा? तुम्हारी बात सही है चंदू, लेकिन गांव की परिस्थिति भी तो समझो। यहाँ लोग रोज कमाने खाने वाले हैं। जब तुम अचानक दाम दुगना कर दोगे तो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? देखो, आज पूरा चौक भरा हुआ है, तुम्हारा ठेला सूना है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा मुखिया जी। 5 साल से लोग मेरे हाथ का स्वाद पसंद कर रहे थे। आज वही लोग मुझे लालची समझ रहे हैं। कोई मेरी मजबूरी समझने को तैयार ही नहीं है। दुनिया सिर्फ अपना जेब देखती है चंदू, तुम्हारी मजबूरी नहीं। अगर दाम यही रहे तो लोग चिकन खाना ही छोड़ देंगे या खुद घर पे बना लेंगे। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना ये ठेला बंद हो जाएगा। समझ नहीं आता क्या करूं मुखिया जी। मुझे तो बस यही एक काम आता है। अगर ये बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, मैं चलता हूँ। मुखिया जी की बात चंदू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। रात के 8 बज चुके थे और चंदू की तवा चिकन की एक प्लेट भी नहीं बिकी थी। तभी गांव का एक आदमी ब्रजेश वहां आया, जो हमेशा उधार मांगने की ताक में रहता था। अरे चंदू भाई, आज तो बहुत शांति है। लाओ, एक प्लेट गर्मा गर्म तवा चिकन लगाओ, पैसे कल दे दूंगा। जाओ यहाँ से ब्रजेश, आज उधार के लिए बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी दाम 110 रुपए हो गया है। अरे बाप रे, 110 रुपए? चंदू भाई, तुम तो सोने के भाव चिकन बेच रहे हो। रहने दो भाई, तुम्हारा चिकन तुम्हें ही मुबारक। ब्रजेश भी हंसता हुआ चला गया। चंदू ने अपने गल्ले को देखा, जिसमें सिर्फ कुछ चिल्लर पड़े थे। वो समझ गया था कि लोग भूखे रह सकते थे, लेकिन महंगा चिकन नहीं खरीद सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा।
अगली सुबह की पहली किरण के साथ चंदू ने अपनी साइकिल उठाई और शहर की मुख्य मार्केट की तरफ निकल पड़ा। उसने सुना था कि शहर में आजकल लोग चिकन की जगह कोई सोया चाप नाम की चीज बहुत पसंद कर रहे हैं, जो दिखने और स्वाद में बिल्कुल नॉनवेज जैसी होती है, पर कीमत तो बहुत सस्ती होती है। बाबूजी, मुझे जरा ये बताइए कि ये सोया चाप क्या चीज होती है? क्या ये सच में चिकन जैसी लगती है? अरे भाई, तुम कहाँ सो रहे हो? आजकल तो बड़े बड़े होटलों में इसकी भारी मांग है। ये सोयाबीन और मैदा से बनती है, एकदम शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा आता है। अच्छा, और बाबूजी इसका भाव क्या पड़ता है? क्या ये चिकन से सस्ती है? अरे भाई, चिकन के भाव का आधा भी नहीं है। चिकन जहां 200-250 रुपए किलो चल रहा है, ये तुम्हें थोक में सिर्फ 60 से 70 रुपए किलो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जल्दी खराब भी नहीं होती। 70 रुपए किलो? यानी अगर मैं इसे तवे पर मसालों के साथ पकाकर बेचूं, तो मैं पुराने दाम पर यानी 50-60 रुपए प्लेट आराम से बेच सकता हूँ। बिल्कुल भाई, तुम इसे ले जाओ, इसमें मुनाफा भी अच्छा है और ग्राहक की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। आजकल तो शहर के लोग चिकन छोड़ चाप खा रहे हैं। बाबूजी, मुझे तुरंत 5 किलो चाप दे दीजिए और इसके साथ जो भी खास मसाले लगते हैं वो भी दे दीजिए। आज मैं गांव में कुछ नया आजमाऊंगा। चंदू ने अपनी जेब से बचे कुचे पैसे निकाले और चाप का स्टॉक खरीद लिया। साइकिल के पीछे सामान लादकर जब वो गांव लौट रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर पहुंचकर चंदू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसने चिकन वाले ही सीक्रेट मसाले, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का एक बेहतरीन मैरिनेशन तैयार किया। शाम को जब वो चौराहे पर पहुंचा तो उसने अपने ठेले का बैनर बदल दिया था। अब उस पर लिखा था चंदू तवा चाप सेंटर, स्वाद चिकन जैसा, दाम आधा। गांव के लोग उसके ठेले को देख तो रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी वहां से मनोज गुजरा। अरे चंदू भाई, ये क्या नया तमाशा है? तवा चाप? ये चाप क्या बला है भाई? और चिकन कहाँ गया? आओ मनोज भाई आओ, चिकन को तो महंगाई खा गई। ये है सोया चाप, शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम इसे आंख बंद करके खाओगी तो ऐसा लगेगा जैसे चिकन टिक्का खा रहे हो। धात तेरे की, शाकाहारी चीज में चिकन का स्वाद? तुम तो कमाल करते हो चंदू भाई, हमें बेवकूफ मत बनाओ। मनोज भाई, हमारा बरसों का नाता है, भले ही इसके पैसे मत देना, तुम बस चखकर बताओ। अगर पसंद ना आए तो थूक देना, पर एक बार खाकर तो देखो। तभी मनोज चाप का एक टुकड़ा खाता है और कहता है, अरे अरे भाई, ये तो सच में एकदम सॉफ्ट है और मसाला तो बिल्कुल वही है जो तुम चिकन में डालते थे। कहा था ना मनोज भाई। और सुनो, इसका दाम जानते हो? सिर्फ 50 रुपए प्लेट। बार पेट खाओ और जेब पर भी कोई असर नहीं। अरे वाह चंदू भाई, ये तो गजब की चीज ढूंढ लाए तुम। 50 रुपए में इतना बढ़िया स्वाद। लाओ, एक प्लेट पूरी लगा दो। आज तो घर पर जाकर बताऊंगा कि शहर जैसी चीज अब हमारे गांव में मिल रही है। मनोज को मजे से खाते देखकर चौराहे पर खड़े दूसरे लोग भी धीरे धीरे ठेले के पास आने लगे। तवे पर मसालों की जो छनछनाहट हो रही थी, उसकी खुशबू ने एक बार फिर पूरे चौक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। उन्हीं में से एक ही कल्लू पहलवान है, जो गांव में अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते थे।